आप सभी का मंगल हो। उसी हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं ना गलत करते हैं, उसी कड़ी में दूसरा हम कैसे किसी चीज को हम बुरा कर बैठते हैं, गलत कर बैठते हैं, उस पर भी आप गौर करिए। जब हम किसी को भी लेकर अपने मन मस्तिष्क में एक प्रकार की नफरत के भाव पैदा कर लेते हैं, एक प्रकार से हम चिढ़ हो जाती है हमारे किसी से, या हम जब भी उस व्यक्ति का नाम आता है और हम एकदम से आक्रोशित हो जाती है, हमारी नसें फड़कने लगती हैं, हमारे दिमाग में तंतनी आ जाती है, अपने आप को ऊपर से संयत भाव दिखाते हैं, तो वो क्रोध, वो आवेश, वो आक्रोश, वो नफरत भी हमारे अंदर वैसे ही नेगेटिव हार्मोन्स तैयार कर देता है। और सबसे बड़ी चीज वहां पे क्या होती है कि हम कहीं न कहीं फिर से गलत कर बैठते हैं बार बार जब ऐसे होता है तो। अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपके पास वो व्यक्ति आया, आप किसी ऑफिस में हैं और आपको मालूम, आपने देख लिया, वो आपको ऊपर से तो बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, बाकी क्या बोलेंगे, देखिए जी मेरी तो ना इस व्यक्ति से बनती नहीं, जिसके पास उसका काम है और वो आपसे अप्रोच लेकर आ रहा है, उसको नहीं मालूम कि आपके मन में इतनी नफरत उसके प्रति। देखो जी मेरी तो अपनी इस ऑफिस सुपरिटेंडेंट से या मेरी अफसर से तो मेरी बनती नहीं है, या आप अफसर तो मेरी उससे नहीं बनती, मतलब आपने अपना पल्ला झाड़ दिया। मन मन में आप खुश हो रहे हैं कि अब इसको मालूम पड़ेगा, मेरे भी 4 चक्कर काटेगा, नहीं तो इससे काम में डिले होगा। ठीक है ना। आप किसी और ऑफिस में जहाँ पे लाइन, मान लो पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, कहीं भी लाइन में लगना काम है, एक कहने का अर्थ है कि मतलब आपको मालूम है आप उसका काम थोड़ा सा पहले भी कर सकते हैं, शिष्टाचार के नाते से भी, अपनेपन के नाते से, लेकिन नहीं, आपने ऐसे नजरअंदाज करा जैसे कुछ नहीं। ठीक है ना। मतलब आप इस इंतजार में रहते कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। तो ये जो सोच है, ये सब कुछ मानसिकता है, या आपने ऐसा कुछ नहीं सोचते लेकिन उसके नाम से, उसकी उस चीज से आपके अंदर नफरत पैदा होती है, जबकि ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। चलिए 1 मिनट के लिए सांसारिक दृष्टिकोण से मान भी लेके आपको किसी व्यक्ति से नफरत होगी जिसने आपके साथ बहुत भीतरी घात, विश्वासघात कर दिया, तो समझ में आता है। लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें भी उसने भी आपका नहीं कर पाया, किसी कारणवश काम, या जल्दी से नहीं आपके साथ वो हुआ, या जल्दी से बात नहीं कर पाया, और आपने उसी को प्रेस्टीज इशू बना के कुछ भी छोटी छोटी चीजें आपने दिल दिमाग में रख ली, तो फिर क्या रहेगा। उसी के कारण से वो भी मानसिक अपराध की श्रेणी में आता है। वो भी आपका कहते हैं ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते, हम तो किसी का गलत करते नहीं, सपने बुरा सोचते नहीं, और इससे बुरा क्या होगा। फिर वो नेगेटिविटी क्या होती है, हमारे चारों तरफ इकट्ठी होती चलती है और हमारे पर उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ता ही पड़ता है। लेकिन कब, किस समय, किस रूप में पड़ता है, किस अवस्था पड़ता है, किस परिस्थिति में पड़ता है, वो नहीं कह सकते, लेकिन जब पड़ता है तो हमें याद नहीं आता और हम फिर तड़पते रह जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, किसी से इतना ज्यादा नफरत या किसी मतलब किसी तरह से भी नहीं करनी चाहिए। बस ठीक है, जो हो गया सो गया, उसके कर्म उसके। मंगल कामना, नमस्कार। फिर ध्यान देना इस पे एक लाइन, कोई व्यक्ति ने आपके साथ भीतरी घात कर दिया है, किसी ने आपका बहुत भारी नुकसान कर दिया, तो उससे सचेत रहिए, सजग रहिए, ना कि उससे कोई गहरा नफरत पा लीजिए। बस ठीक है, उसने जो कर दिया वो अलग है, अब हम इससे ना जुड़ेंगे, इसकी 7 पीढ़ियों से नहीं जुड़ेंगे, वो तो समझ में आती है बात। लेकिन दिल दिमाग में नफरत के भाव रखना तो बहुत बहुत ही गहरा मानसिक अपराध है, और ये आपके शरीर को भी, तन मन को तो नुकसान करता ही करता है। इसके बैड इफेक्ट्स और आगे क्या मिलते हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मंगल कामना, नमस्कार।